Greetings to all dear students and viewers. Recently in last video I completed the explanation of chapter 7 Glimpses of India's second part Coorg, written by Lokesh Abrol. Today in this video we are going to discuss the detailed and point-wise summary of this story. Detailed summary. Coorg is a piece of heaven in midway between Mysore and the coastal town of Bangalore. कुर्ग को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है एंड इट लाइज बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कोस्टल टाउन दैट मीन्स तटीय शहर जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है. तो मैंगलोर एक शहर है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है. तो मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा है जिसको कुर्ग नाम से जाना जाता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है. इट इज़ अ हिली प्लेस ऑफ ब्रेव मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. ये एक हिली प्लेस है, एक पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ पर ब्रेव मैन, जहाँ पे बहादुर आदमी होते हैं, ब्यूटीफुल वीमेन और बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं होती हैं, एंड वाइल्ड क्रीचर्स और वहाँ पे जंगली जीव जंतु रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन बाई द नेम ऑफ कोडागू, और इसको कोडागू नाम से भी जाना जाता है. वी कैन रीच कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर और मैसूर बाई रेल, रोड और बाई एयर. हम लोग कुर्ग बैंगलोर से और मैसूर रेल से जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं और बाई एयर भी जा सकते हैं. ये तीनों फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर. हम किसी भी साधन से वहाँ पर पहुँच सकते हैं. कुर्ग इज़ द होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. कुर्ग जो है वो हरे भरे जंगलों का एक घर है जहाँ पर हरे भरे जंगल पाए जाते हैं. स्पाइसेस, बहुत तरह तरह के इंडियन स्पाइसेस पाए जाते हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और वहाँ पे हमें कॉफ़ी का प्लांटेशन, कॉफ़ी के प्लांट देखने को मिलते हैं. इट रेन्स हैवली ड्यूरिंग द मानसून्स एंड द विजिटर्स कीप अवे. मानसून के समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसी वजह से वहाँ पर विजिटर्स, पर्यटक बहुत ही कम जाते हैं. बट द मंथ्स फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च आर वेरी प्लीजेंट. लेकिन सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो महीना होता है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही सुखद होता है. द एयर ब्रीज ऑफ रिफ्रेशिंग कॉफ़ी, और वहाँ की हवा में, वहाँ पे सांसों की हवा में जो है रिफ्रेशिंग कॉफ़ी की स्मेल, जो है कॉफ़ी की जो स्मेल होती है, हवा में कॉफ़ी की स्मेल गूंजती रहती है. कॉफ़ी की महक वहाँ पर बहुत अच्छे से महकती रहती है, कॉफ़ी की ताज़ा महक. द कुर्ग पीपल लिव अ लाइफ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कुर्ग के लोग पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन अपना जीते हैं. इट इज़ बिलीव दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स. ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है कि ये ग्रीक्स और अरब के वंशज हैं. ग्रीक और अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं. अकॉर्डिंग टू द ग्रीक हिस्ट्री और थ्योरी, इट इज़ सेड दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गो बैक एंड वॉज लेफ्ट हियर. ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई हुई थी इंडिया में, तो कुछ एक आर्मी के कुछ सैनिक थे जो वापस नहीं जा सके यहाँ से. उनके लिए इम्पॉसिबल था वापस जाना और इसलिए वो यहाँ पर रह गए. दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और इन लोगों की वहीं आसपास ही शादी हो गई. द मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीक्स, देयर मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स आर क्वाइट विजिबल अमंग द कुर्ग पीपल. और जो एक मार्शल ट्रेडिशन है, मीन्स अ काइंड ऑफ आर्ट, that's a art of fighting, or that's a art. So that tradition is running on. वो अभी भी वहाँ पे चलता है. ग्रीक का जो एक मार्शल आर्ट का ट्रेडिशन है वो अभी भी वहाँ पर दिखाई देता है. देयर मैरिज, उनकी जो शादी विवाह होते हैं, जो भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, जो भी वहाँ की एक कल्चर है, दैट इज़ क्वाइट विजिबल अमंग द कुर्ग पीपल. कुर्ग के लोगों में एक बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देता है. अकॉर्डिंग टू अरब थ्योरी, द कुपिया, अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट. कुपिया किसको बोलते हैं? एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट होता है जिसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड, एक कढ़ाई की हुई एक बेल्ट लगी होती है जिसमें कढ़ाई हुई रहती है. तो एक ड्रेस है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, जिसको कुपिया बोलते हैं. तो अरब की थ्योरी में कुपिया का वर्णन किया गया है, वॉर्न बाय कोडवूज, और इसको कोडवूज जितने भी हैं जो कुर्ग में लोग रहते हैं वो पहनते हैं. एंड इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द. और जो अरब्स के पीपल हैं और जो कुर्द के पीपल हैं, जो कुफिया वो पहनते हैं, उससे बिल्कुल ही रिजेंबल, उससे बिल्कुल मैच करता है जो वहाँ पर पहना जाता है. कोडवूज और कुर्गीज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी. कोडवूज, या उनको एक नाम और बोला गया है कुर्गीज, ये दोनों जो है अपने बहादुरी और अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं. द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ वन मेनी ब्रेवरी अवार्ड्स.
और कुर्ग का जो रेजिमेंट है, जो आर्मी की एक विंग है कुर्ग रेजिमेंट, इंडियन आर्मी में उसने बहुत सारे बहादुरी के खिताब जीते हुए हैं। जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी, और इंडियन चीफ जो आर्मी के चीफ थे वो फर्स्ट चीफ थे, फर्स्ट जनरल थे जनरल करियप्पा, और वो भी जो है कुर्गी थे। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। रिवर कावेरी जो वहाँ पे फ्लो करती है उस क्षेत्र में, उसका सारा जो पानी होता है वो पहाड़ियों से आता है और कुर्ग के जंगलों से आता है। द एरिया इज रिच इन वाइल्ड लाइफ लाइक एलिफेंट्स, किंगफिशर, स्क्वायरल, लंगूर्स एंड पैरट्स। जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव भी रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, किंगफिशर, स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड पैरट्स। द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। जो बहुत ही पॉपुलर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर वो है रिवर राफ्टिंग, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग जो स्मॉल बोट से ट्रैवल करते हैं कैनोइंग होती है, रैपलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है और माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन पे बाइकिंग की जाती है। ये बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। द निसर्गधाम island is a lovely island beyond the Brahmagiri hills. The Buddhist monks settle here give us a glimpse of the heart and soul of India. निसर्गधाम एक छोटा सा आइलैंड है जो कि बहुत ही प्यारा है और वो ब्रह्मगिरी हिल से घिरा हुआ है। द बुद्धिस्ट मॉन्क, वहाँ पे जो बुद्ध मॉन्क हैं, बुद्ध धर्म के जो संत हैं, साधु हैं, वो वहाँ पर रहते हैं और दे जस्ट गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। जो बिल्कुल भारत का एक हृदय, भारत की जो एक आत्मा है उसको वो वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इट मीन्स क्या है कि जो निसर्गधाम है, निसर्गधाम एक वैसे ही उसे कहा जाता है कि जैसे स्वर्ग का एक पार्ट है जो वहाँ पे रख दिया गया है, और वो इतना सुंदर है, ब्रह्मगिरी हिल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनके मंत्र और उनकी जो शिक्षा है, उनके जो ज्ञान है, उसका जो प्रचार प्रसार वहाँ पे होता है, वो सचमुच एक भारत का एक झलक वहाँ पे दिखाई देती है और भारत की आत्मा उसे कहा जाता है, जैसे भारत का हृदय वहाँ पे दिखता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट कुर्ग। डिटेल समरी। नाउ मूव टू द पॉइंट वाइज समरी ऑफ दिस स्टोरी। पॉइंट नंबर 1, कुर्ग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। कुर्ग एक छोटा सा शहर है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है, और मैंगलोर जो है वो एक तटीय शहर है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि वहाँ पर स्थित है। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ सिचुएटेड इन हिल्स एंड इनहेबिटेड बाई मार्शल मैन एंड वुमेन। ये पहाड़ियों में बसा हुआ है ये शहर, एंड इनहेबिटेड बाई मार्शल मैन और वुमेन। और यहाँ पर मार्शल मैन मतलब एक बहुत ही बहादुर और मजबूत आदमी, और यहाँ पर महिलाएं दोनों पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो महिला और पुरुष हैं वो दोनों ही बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। पॉइंट नंबर 3, कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडुगु। कुर्ग को कोडुगु नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन एंड कॉलोनियल बेंगलोज। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है और स्पाइसेस, इंडियन तरह तरह के स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पे होता है, एंड कॉलोनियल बंगलोज हैं। और एक ग्रुप में जो है कई सारे बंगलोज रहते हैं जहाँ पर लोग एक ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज यहाँ पे पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, द पीपल आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स एंड अरब्स। जो यहाँ के लोग हैं वो ग्रीक और अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स मीन्स क्या होता है कि उनकी ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनके वंशज हैं। पॉइंट नंबर 6, अ स्टोरी गोज दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी स्टेट बैक एंड मैरिड लोकल वुमेन। एक कहानी इसके बारे में कही जाती है कि अलेक्जेंडर्स की आर्मी जब इंडिया में आई हुई थी तो कुछ आर्मी के लोग जो है यहाँ पर रह गए थे और फिर उन्होंने वहाँ की लोकल वीमेन से जो है मैरिज की और फिर वो यहाँ पर रह गए और रहने लगे। सो द प्रेजेंट रेस इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर। इसलिए जो अभी वर्तमान की जो वहाँ पे लोग जो रहते हैं वहाँ पे हमें दोनों कल्चर देखने को मिलता है। कुछ ग्रीक और अरब का कल्चर दिखाई देता है और कुछ इंडियन जो साउथ का कल्चर है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दे वियर लॉन्ग ब्लैक कोट्स, वो लंबे ब्लैक कोट्स पहनते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट्स, और जो वेस्ट पे बेल्ट होती है वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, उसमें कढ़ाई की गई होती है। देयर ड्रेस रिलेट्स देम टू अरब्स एंड कुर्ड्स, और उनकी जो ड्रेस है वो अरब और कुर्द से मिलती है। द पीपल आर ब्रेव, हॉस्पिटेबल एंड आर प्राउड टू टेल अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर फोर फादर्स। पॉइंट नंबर 8, और जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं, मेहमानों का अच्छा सा स्वागत करते हैं, एंड आर प्राउड टू टेल अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर फोर फादर्स, और अपने पूर्वजों की कहानी, उनकी बहादुरी की जो कहानी है उसको बताने में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, उनको बहुत ही फक्र महसूस होता है। पॉइंट नंबर 9, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी।
जो कुर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का, वो बहुत ही मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स क्या होता है कि मोस्ट अवॉर्डेड एक विंग है इंडियन आर्मी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है आर्मीज़ में। पॉइंट नंबर 10, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। भारत के जो पहले चीफ जनरल थे इंडियन आर्मी में, वो जनरल करियप्पा थे, जो कि वो भी कुर्गी थे। इट मीन्स इससे जो है उनकी बहादुरी और उनका एक करेज, एक साहस जो है हमें देखने को मिलता है कि कुर्गी जो पीपल होते हैं वो कितने साहसी, कितने बहादुर होते हैं। पॉइंट नंबर 11, कोडवूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कोडवूज जो है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसे लोग हैं जिनको परमिशन दी जाती है, इंडियन गवर्नमेंट इनको परमिशन देती है टू कैरी फायर आर्म्स, कि वो अपने फायर आर्म्स को अपने साथ रख सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। पॉइंट नंबर 12, द रिवर कावेरी गेट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। रिवर कावेरी का में जो पानी होता है वो हिल से आता है, पहाड़ियों से आता है। बारिश के समय जो पानी होता है वो पहाड़ियों से उस नदी में बहता है। एंड अ फिश महाशीर अबाउंड्स इन दिस वाटर। और जो एक मछली है जिसका नाम महाशीर है, दैट अबाउंड्स इन दिस वाटर, दैट एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटीज इन दिस वाटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं किंगफिशर, वो यहाँ पर रहती है। पॉइंट नंबर 13, एनिमल्स लाइक लंगूर्स ड्रॉ ईटन फ्रूट इन वाटर। लंगूर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पार्शली ईटन फ्रूट मीन्स क्या होता है कि थोड़ा सा फल खा करके नदी में जो है गिरा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। किंगफिशर डाइव इन इट, किंगफिशर उसमें डाइव करती रहती है। एलिफेंट्स उसमें बात करते हैं, तो द बेथड इन इट, एलिफेंट्स जो है इसमें नहाते हैं कावेरी रिवर में। तो इस तरह से कावेरी रिवर की यहाँ पर एक ग्लिम्स दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 14, रिवर राफ्टिंग, ट्रैवलिंग इन अ बोट, रॉक क्लाइंबिंग मेक लाइफ एडवेंचरस। इस जगह पर जो है लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं, कैनोइंग, ट्रैवलिंग इन अ बोट की ट्रैवलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, मेक लाइफ एडवेंचरस। इन सारे स्पोर्ट्स को खेल करके अपनी लाइफ को बहुत ही साहसिक और बहुत ही साहस से भरी बनाते हैं। पॉइंट नंबर 15, वाइल्ड एलिफेंट्स, बटरफ्लाइज एंड स्क्वायरल्स ड्रॉ आवर अटेंशन। वाइल्ड एलिफेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, स्क्वायरल्स गिलहरियाँ होती हैं, एंड दे ड्रॉ आवर अटेंशन। जो भी वहाँ पर्यटक जाते हैं उनके अटेंशन को वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पॉइंट नंबर 16, द एंटायर कुर्ग कैन बी सीन बाय क्लाइंबिंग ब्रह्मगिरी हिल्स। कुर्ग में जितने भी लोग रहते हैं उनको क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ होती है उस पर वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। और इसे बहुत ही सामान्य तौर से देखा जा सकता है। जब भी आप कुर्ग विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही सामान्य तौर से दिखाई देगा कि लोग रॉक क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वहाँ पे आपको एंटायर कुर्ग, पूरा कुर्ग आपको दिखाई देगा रॉक क्लाइंबिंग करते हुए। पॉइंट नंबर 17, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट वाइज समरी। The island of Nisargdhamma and Buddhist settlement at Bailakupi are interesting places। और यहाँ का जो सबसे सुंदर और जो यहाँ पे कहा गया कि दिस इज़ द सोल ऑफ इंडिया, दैट इज़ निसर्ग धाम, वो निसर्ग धाम है। ये जो आइलैंड है जो कि पहाड़ी से घिरा हुआ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से घिरा हुआ है, उसके बीच में इतना सुंदर एक व्यू वहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, जिसका नाम बाइलाकुप्पी है। दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग प्लेस, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिस सिटी। इस सिटी का सबसे ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीस है, बहुत ही शांति है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, इसे इंडिया का हार्ट बोला गया है। So this was all about the point-wise summary and detailed summary of this story. I hope that you understood all the points and all the words which are used in this summary, and it was very useful to you. If you would have any doubt or any confusion, then you can write your comment in the comment box. Thank you for watching this video. See you in the next video.